गाइस, अप टू लास्ट सेशन यानी कि अप टू सैटरडे वी हैव डिस्कस्ड आई गेस प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम हम लोगों ने कहां तक डिस्कस किया, कोई बताएगा? इन प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम एक्चुअली व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम में हम लोगों ने एक्चुअली क्या देखा? व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, कोई बताएगा? इन प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम व्हाट वी हैव एक्चुअली डिस्कस्ड। इन प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम व्हाट वी हैव एक्चुअली डिस्कस्ड, कौन बताएगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम में हम लोगों ने एक्चुअली क्या डिस्कस किया? प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम में हम लोगों ने एक्चुअली क्या डिस्कस किया? डेफिनेशन डिस्कस की प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, डेफिनेशन डिस्कस की प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम की, यस और नो? आई गेस हम लोगों ने डेफिनेशन डिस्कस की है, आई गेस हम लोगों ने डेफिनेशन डिस्कस की है। तो डेफिनेशन तो हो गई। डेफिनेशन क्या डिस्कस की थी हम लोगों ने, फटाफट बोलो। ऐसी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज सिस्टम की लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एक्सेट्रा या डेंसिटी, जिन प्रॉपर्टीज की वैल्यू बता के हम लोग सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, उन प्रॉपर्टीज को कहेंगे, उन प्रॉपर्टीज को कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। यस और नो? यस और नो? तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जो मेजरेबल है, जिनकी वैल्यूज मेजर करके हम लोग सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उन उन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी, डेंसिटी एक्सेट्रा, इनको कहा जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। तो डेफिनेशन हो गई है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा, यानी कि टाइप, किसके बेसिस पे? बेस्ड ऑन डिपेंडेंस, इट्स डिपेंडेंस ऑन मैटर कंटेंट, बेस्ड ऑन इट्स डिपेंडेंस ऑन मैटर कंटेंट। मैटर कंटेंट के ऊपर, मैटर कंटेंट के ऊपर वो प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम बेस्ड डिपेंडेंट है कि नहीं है, इसके बेसिस पे या तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये दो कैटेगरीज। यस और नो? तो अब हम लोगों को इनको डिटेल में देखना है, करेक्ट? इसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव कहेंगे किसे? जिन प्रॉपर्टी का एक्सटेंसिव का एक्सटेंट, एक्सटेंट, एक्सटेंसिव का EXTEN याद रखना है, और समझ लेना है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यानी कि जो मैटर कंटेंट के एक्सटेंट के ऊपर मैटर कितना है, यानी कि एक्सटेंट ऑफ मैटर कितना है सिस्टम में, उसके ऊपर जो प्रॉपर्टीज डिपेंड होती है सिस्टम की, वो होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो डिफाइन कैसे करोगे? आपके स्टेट बोर्ड की बुक में क्या डेफिनेशन है, ऐसी कुछ होगी। यस और नो? ऐसी कुछ होगी मतलब क्या? ऐसी कुछ होगी मतलब क्या? डिफाइन क्या होगा इसी तरीके से, कैसे कैसे डिफाइन किया होगा? जो मैटर कंटेंट के ऊपर डिपेंडेंट है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर। एनी property of that depends upon amount of matter, depends upon amount of matter present in system is called as
एक्सटेंसिव, ऐसी प्रॉपर्टी को कहा जाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड है ऐसी प्रॉपर्टी यानी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड है ऐसी प्रॉपर्टी यानी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत है, मुझे बताओ मैटर बढ़ गया, मास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मैटर कंटेंट बढ़ गया, मास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? फटाफट बोलो, एनी आइडिया यू गाइस आर हैविंग? मैटर बढ़ गया, हम मास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ या ना? तो मास हो गई एक्सटेंसिव, वॉल्यूम बढ़ेगा क्या? मास बढ़ा तो, मास बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम, जैसे ही मास बढ़ेगा और एक प्रॉपर्टी बढ़ती है, एक्चुअली इट इज अ थर्मोडायनेमिक फंक्शन, लेकिन उसको क्या थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के फॉर्म में भी लिया जाता है, इंटरनल एनर्जी, जिसको यू लेटर से डिफाइन किया जाता है। इसके बारे में देखने वाले हैं, ये भी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। और हीट कैपेसिटी, फिजिक्स में पढ़ा होगा, हीट कैपेसिटी बढ़ेगी, हीट कैपेसिटी बढ़ेगी। और क्या? मास बढ़ा, मैटर बढ़ा, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। मास कम हुआ, नंबर ऑफ मोल्स कम, इंटरनल एनर्जी कम, वॉल्यूम कम, मास मैटर कम हुआ, मास भी कम, मैटर कम हुआ, मास भी कम, हीट कैपेसिटी भी कम। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सिस्टम पे डिपेंडेंट है। अमाउंट ऑफ मैटर बढ़ा, ये सारी बढ़ेगी, अमाउंट ऑफ मैटर कम हुआ, ये कम होगी। तो दीज आर ऑल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये आपको याद रखना है। हैव यू गाइस गॉट दी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज? कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, समझ में आ गया सबको? सबको समझा कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है? दिस इज नॉट अ बिग डील, दिस इज नॉट अ बिग डील एट ऑल। होप सो सबको समझा होगा। कर लो स्क्रीनशॉट, इंटेंसिव देखते हैं, कर लो स्क्रीनशॉट, इंटेंसिव देखते हैं फटाफट। स्क्रीनशॉट करो। हो गया स्क्रीनशॉट? चलो रब कर देते हैं। अब इंटेंसिव की तरफ जाते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की तरफ जाते हैं, डिफाइन कैसे करोगे? सिंपल, जो प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट है अमाउंट ऑफ मैटर, डिपेंड नहीं है, वो एनी प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम which is independent of amount of matter present in the system, independent of amount of matter present in the system are called as intensive property। मैटर कंटेंट के ऊपर डिपेंड नहीं है,
मैटर कंटेंट के ऊपर डिपेंड नहीं है, ऐसी प्रॉपर्टीज यानी कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एग्जांपल क्या, देखो बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर का कितना होता है रे, 100 डिग्री सेल्सियस। आप 10 किलोग्राम प्योर वाटर को बॉईल करो, 100 डिग्री सेल्सियस को ही बॉईल होगा। आप 1 किलोग्राम प्योर वाटर को बॉईल करो, 100 डिग्री सेल्सियस को ही बॉईल होगा। आप 1000 किलो प्योर वाटर को बॉईल करो, 100 डिग्री सेल्सियस को ही बॉईल होगा अगर वाटर प्योर है तो। कितनी भी अमाउंट ले लो, प्योर वाटर विल बॉईल ऑलवेज एट 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसा होता है कहीं पे प्योर वाटर, कहीं पे अर्थ के सरफेस के ऊपर जहां प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है, उसके ऊपर प्योर वाटर 1 किलो ले लिया 100 डिग्री को, 2 किलो ले लिया 200 डिग्री को, 1000 किलो ले लिया 500 डिग्री को बॉईल होता है। ऐसा कभी सुना है? वाटर ऑलवेज बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट। बराबर, अमाउंट के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड है नहीं है, सिर्फ प्योर वाटर होना चाहिए। हीट ज्यादा ले लेगा वो, अमाउंट बढ़ेगी तो हीट ज्यादा ले लेगा, हीट कैपेसिटी चेंज होगी, लेकिन लेकिन बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 ही होगा ना। फ्रीज करने जाओगे वाटर, प्योर वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस को ही फ्रीज होगा। कितनी भी अमाउंट ले लो प्योर वाटर की, 0 डिग्री सेल्सियस को ही फ्रीज होगा। कम टेम्परेचर भी नहीं होगा, ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं होगा। सो बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं है, अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये तो हमारा डे टू डे लाइफ का एक्सपीरियंस है कि कितना भी वाटर ले लो 100 को ही, कितना भी वाटर ले लो प्योर वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। यस और नो, व्हाट आई एम सेइंग इज करेक्ट और नॉट? व्हाट आई एम सेइंग इज करेक्ट और नॉट कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा? कभी देखा है ऐसा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, मैटर बढ़ गया तो? कभी नहीं देखा होगा। सो बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या नहीं है, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है। तो ये दोनों इंटेंसिव में आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और है ना? क्या? सरफेस टेंशन और प्रेशर, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट एक्सेट्रा, ये सब क्या है? ये सब मैटर कंटेंट के ऊपर इंडिपेंडेंट है। मैटर बढ़ा या कम हो गया, इससे इनकी वैल्यूज का कोई रिलेशन नहीं है। मैटर बढ़ने से या कम होने से इनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती, इसलिए ये सभी प्रॉपर्टीज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में आती है। अभी गॉट द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, और आपको ये याद रखना पड़ेगा कौन सी इंटेंसिव है कौन सी एक्सटेंसिव है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हैव यू गाइस गॉट दिस? ये समझा सबको? सबको समझा ये? यस, सबको? अब ये समझ में आया होगा, तो अब आगे का पार्ट कौन सा डिस्कस करना है? स्टेट फंक्शन। इसके लिए आपको एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ स्टेट फंक्शन को इलैबोरेट करने के लिए। जरा ध्यान दो कैसे मैं स्टेट फंक्शन को इलैबोरेट कर रहा हूँ। देखो मेरे पास ये सिस्टम है, मेरे पास ये सिस्टम इस स्टेट में है, तो प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, नंबर ऑफ मोल्स N1 है। तो क्या किया, ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन किया जिसके कारण, जिसके कारण क्या, मैथमेटिकल ऑपरेशन कहने की जगह पे ऐसा कोई मैकेनिकल ऑपरेशन किया जिसको क्या कहा जाता है, प्रोसेस। ऐसी कोई भी चीज जिससे सिस्टम
एक इक्विलिब्रियम अरेंजमेंट में से दूसरी अरेंजमेंट में चली जाए। मतलब ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी ऑपरेशन जो करने के बाद सिस्टम की ये जो मेजरेबल थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है P1, V1, T1, नंबर ऑफ मोल्स, इनकी वैल्यूज चेंज होके क्या होता है, ऐसा कुछ हो जाता है। नंबर ऑफ मोल्स सेम रह गए, लेकिन बाकी जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है उनकी वैल्यूज चेंज हो गई। तो ऐसा कोई भी ऑपरेशन करने से जिससे सिस्टम की मेजरेबल जो प्रॉपर्टीज है उनकी वैल्यूज चेंज हो जाती है, ऐसे ऑपरेशन को प्रोसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोसेस। सो एनीथिंग दैट पर्सन डज, या ऑब्जर्वर या साइंटिस्ट, केमिस्ट डज, so that values of thermodynamic functions like pressure, volume, temperature of system changes, सिस्टम के थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की वैल्यू चेंज हो जाती है, ऐसी कोई भी चीज, यानी कि प्रोसेस। तो प्रोसेस करके मैंने सिस्टम की इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू चेंज कर दी। तो इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू जब P1, V1, T1 थी, प्रेशर का P1 था, वॉल्यूम का V1, टेम्परेचर का T1 वैल्यू था, तब हमें पता चल रहा था कि सिस्टम इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम स्टेट में है। जब तक ये वैल्यूज कांस्टेंट थी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की, तब सिस्टम की स्टेट ये थी। जब ये वैल्यूज चेंज हो गई तो हमें पता चला कि सिस्टम प्रोसेस करने के बाद जब ये वैल्यूज चेंज हुई और ये बन गई, तब हमें पता चला सिस्टम इज चेंजिंग फ्रॉम दिस इक्विलिब्रियम स्टेट टू दिस इक्विलिब्रियम स्टेट। यस और नो? तो ये वैल्यूज से हम लोगों को पता चला कि सिस्टम की ये इक्विलिब्रियम स्टेट यहाँ पे प्रेजेंट है और ये इक्विलिब्रियम स्टेट, इन वैल्यूज से पता चला कि ये भी इक्विलिब्रियम स्टेट सिस्टम की हो सकती है आफ्टर प्रोसेस। तो सेट ऑफ सम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, सेट ऑफ सम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज से सेट ऑफ सम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज से हमें पता चलता है कि एक्चुअली सिस्टम इज इन विच इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की वैल्यू बता के हम लोग सिस्टम की इक्विलिब्रियम स्टेट बता सकते हैं। तो इन्हें ही कहा जाता है स्टेट फंक्शन, जिनकी वैल्यूज बता के सिस्टम की स्टेट बताई जा सकती है। ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को कहा जाता है स्टेट फंक्शन। और ये जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है, इनकी वैल्यूज सिस्टम के स्टेट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। सिस्टम एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में चली गई प्रोसेस के कारण, तो इन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को ही कहा जाता है स्टेट फंक्शन। तो समझ में आ गया कि स्टेट फंक्शन क्या है? समझ में आ गया कि स्टेट फंक्शन क्या है? समझ में आ गया स्टेट फंक्शन क्या है? गाइस, डिड यू गेट दिस? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनकी वैल्यूज बता के इनकी वैल्यूज बता के हम लोगों ने क्या सिस्टम इस स्टेट में ही ये बताया। इनकी वैल्यूज चेंज हो गई, प्रेशर P1 का P2, वॉल्यूम V1 का V2, टेम्परेचर T1 का T2 हो गया। तो हमें पता चला कि सिस्टम एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में चेंज हो चुकी है। यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये ऐसी प्रॉपर्टीज है जिनकी स्पेसिफिक वैल्यू से हम लोगों को स्टेट का पता चलता है, जिनकी स्पेसिफिक वैल्यू से हम लोगों को स्टेट का पता चलता है। हैव यू गाइस गॉट दिस? हैव यू गाइस गॉट दिस? ये समझ में आया सबको? ये समझ में आया सबको? तो ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यूज से हम लोगों को सिस्टम के स्टेट के बारे में पता चलता है, जिनकी वैल्यूज से हम लोगों को सिस्टम के स्टेट के बारे में पता चलता है, ऐसी प्रॉपर्टीज को ही कहा जाता है स्टेट फंक्शन। हैव यू गाइस गॉट दिस? हैव यू गाइस गॉट दिस? समझा सबको? यस, सबको समझा? तो अब a known set of values of thermodynamic properties defines state of system, defines state of system, यानी कि values of
some thermodynamic properties, values of some thermodynamic properties informs or describes the state of system, कुछ प्रॉपर्टीज की वैल्यू से हम लोगों को सिस्टम के स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर हम लोग डेफिनेशन करते हैं फटाफट। इसका स्क्रीनशॉट करो। सिस्टम की मेजरेबल थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज की वैल्यू बता के हम लोग सिस्टम की स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि सिस्टम की स्टेट कौन डिस्क्राइब करता है, वैल्यूज ऑफ मेजरेबल थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। देयरफॉर क्या लिख रहा हूं, एज लॉन्ग एज वैल्यूज ऑफ द thermodynamic properties of system are constant, as long as values of the thermodynamic properties of system are constant, comma, the system remains in same equilibrium state. System remains same equilibrium state. System remains in same equilibrium state. Correct? System remains in same equilibrium state. But when values of the thermodynamic properties of system changes, comma, state of system changes, state of system changes। जैसे ही वैल्यूज बदल जाएंगी सिस्टम की स्टेट बदल जाएगी। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिस्टम की स्टेट के ऊपर डिपेंड है उन्हीं को कहा जाएगा क्या, स्टेट फंक्शन। तो अब ये पार्ट मैं रफ कर देता हूं और यहीं पे क्या कर देता हूं, स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन लिख देता हूं। चलो डायग्राम देखने के बाद आपको क्या पता चला कि जब इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू चेंज हुई तब जाके सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चली गई। तो सिस्टम का ट्रांजिशन एक स्टेट में से दूसरी स्टेट में कब हुआ, जब प्रॉपर्टीज की वैल्यू बदल गई। यहीं पे लिखा है वो
कि प्रॉपर्टीज की वैल्यू बदलने से हम लोगों को सिस्टम के स्टेट में जो चेंज आया वो पता चला। सिस्टम के स्टेट में जो चेंज आया हम लोगों को कैसे पता चला? इन वैल्यूज से पता चला। तो ऐसी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यूज सिस्टम की स्टेट के ऊपर डिपेंड है, सिस्टम की स्टेट बदल गई, इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी बदल गई, इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू बदल गई, सिस्टम की स्टेट चेंज हो गई। यस और नो? तो ऐसी प्रॉपर्टीज को ही कहा जाता है स्टेट फंक्शन। therefore any thermodynamic property of system कैसी? जिसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट है? which depends upon state of the system, which depends upon state of the system and कैसे ये चेंज हुआ इससे कोई लेना देना नहीं है। सिस्टम का स्टेट बदल गया, वैल्यूज बदल गई, मतलब सिस्टम की स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है। किस तरीके से ये, मतलब बाय विच पाथ सिस्टम अंडरगोज द चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, बाय विच पाथ सिस्टम अंडरगोज द चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, इससे कोई लेना देना नहीं है, पाथ से कोई लेना देना नहीं। किससे लेना देना है? स्टेट से। ऐसी प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड नॉट ऑन path followed by system are called, ऐसी प्रॉपर्टीज को कहा जाता है स्टेट फंक्शंस। समझ में आ गया स्टेट फंक्शंस? स्टेट फंक्शन समझ में आ गया सबको? ऐसी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यूज सिस्टम की स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है, जिनकी वैल्यूज बदलने से सिस्टम की स्टेट बदल जाती है, सिस्टम की स्टेट बदल गई तो जिनकी वैल्यूज बदल जाती है। पाथ के ऊपर जो डिपेंडेंट नहीं है, सिस्टम की स्टेट के ऊपर जिनकी वैल्यूज डिपेंडेंट है, ऐसी प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम को ही कहा जाता है स्टेट फंक्शंस। हैव यू गाइस गॉट दिस? समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? यस आया ना? सबको समझा स्टेट फंक्शन क्या है? स्टेट फंक्शंस क्या है? सबको समझा? आया ना? सो मास, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्टेट फंक्शन के। इंटरनल एनर्जी आगे आएगा, एंथैल्पी आगे आएगा, गिव्स एनर्जी आगे आएगा, एंट्रोपी आगे आएगा। ये सब जो है गिव्स एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ये भी स्टेट फंक्शन इसी कैटेगरी में आते हैं अलॉन्ग विद प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक्सेट्रा। तो समझ में आ गया? समझ में आ गया कि स्टेट फंक्शंस क्या है? यस और नो? डिड यू गाइस गेट दिस? सबको समझा? सबको समझा? हाँ या ना? ठीक है, सो दिस इज इनफ गाइस। स्क्रीनशॉट करो, चलो टेक द स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? संस्कृति कुछ समझा कि नहीं? संस्कृति कुछ समझा कि नहीं? संस्कृति, साक्षी, 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 तीनों साक्षी, सोहम, सुप्रिया, वैष्णवी, युवराज, युक्ता, हिरकनी, भूषण। ओके, तो स्क्रीनशॉट हो गया सबका? स्क्रीनशॉट हो गया सबका? ओके, सो गाइस दिस इज इनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना काफी है। इसके एग्जांपल जो मैंने बताए ऑलरेडी, इसके स्टेप फंक्शंस के, वो कल लिख के दूंगा। फिर पाथ फंक्शंस देखेंगे और फिर थर्मोडायनेमिक्स के और भी बाकी के पार्ट या और भी बाकी की चीजें एक्सप्लोर करेंगे। चलो बाय गाइस।